गरुड़ पुराण भाग 1। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। नमस्कार। सनातन धर्म के सबसे रहस्यमयी ग्रंथों में से एक है गरुड़ पुराण। इसमें जीवन, मृत्यु, कर्म, पाप, पुण्य और आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी ने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या होता है, तब भगवान विष्णु ने जो दिव्य ज्ञान दिया वहीं आगे चलकर गरुड़ पुराण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसा ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर अपनी अगली यात्रा पर निकल जाती है। जब किसी व्यक्ति की अंतिम सांस चल रही होती है, तब उसके पूरे जीवन के कर्मों का सूक्ष्म लेखा सामने आने लगता है। अच्छे कर्म आत्मा को शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म भय और बेचैनी उत्पन्न करते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने परिवार और घर के आसपास रह सकती है। वह अपने प्रियजनों को देखती हैं, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। यही कारण है कि सनातन परंपरा में मृत्यु के बाद श्रद्धा और विधि विधान से अंतिम संस्कार तथा श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि मनुष्य के कर्म ही उनकी अगली यात्रा का मार्ग निर्धारित करते हैं। जिसने सत्य, दया, सेवा और धर्म का पालन किया, उसकी आत्मा अपेक्षाकृत शांत रहती है। लेकिन जिसने छल, हिंसा, लोभ और अधर्म का मार्ग चुना, उसे कठिन अनुभवों का सामना करना पड़ सकता है। इस ग्रंथ का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि मनुष्य को सही जीवन जीने की प्रेरणा देना है। यही सिखाता है कि हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसीलिए जीवन में सदैव सत्य, करुणा और धर्म का साथ देना चाहिए। याद रखिए, धन, पद और प्रसिद्धि यहीं रह जाते हैं, हमारे साथ केवल हमारे कर्म जाते हैं। इसीलिए ऐसा जीवन जिए कि मृत्यु के बाद भी आपकी आत्मा को शांति और प्रकाश का मार्ग मिले। यह तो था गरुड़ पुराण का पहला रहस्य। अगले भाग में हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसे आगे बढ़ती है, यमदूत का वर्णन क्या है और कर्मों के आधार पर आगे क्या होता है। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक प्रस्तुति पसंद आए तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। धर्म, सत्य और सद्कर्म के मार्ग पर चले। ओम हरि ओम।